बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। एम इशराक खान साहब से मैं जानने की कोशिश करूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, बानी पीटीआई, इमरान खान के हारोस्कोप से बात करने की कोशिश करेंगे। डील की बात की थी, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि डील ऑफर की गई है 2 दफ़ा, बानी मानने को तैयार नहीं है, शराइत पे भी आने को तैयार नहीं है। अगर ना मानी और रहाई की इन्होंने फोर्स की बात की तो फिर इनकी रमज़ान में मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी। लेकिन वाडा साहब ने आके आज टफ टाइम दिया है। तारड़ साहब भी कह रहे हैं डील की कोई बात नहीं हुई थी। वाडा साहब कह रहे हैं कि राना साहब हवा में तीर ना चलाएं या बताएं कब डील हुई थी, किससे हुई थी, कौन कराई थी। उनका शुक्र करें इमरान खान ने डील नहीं मानी, वरना आपकी नींदें हराम हो जानी थी, आपकी नींदें उड़ जानी थी। इस पे मैं बात करूंगा। डील, मुज़ाकरात, इमरान खान की हेल्थ, सारे मामला क्या नज़र आ रहे हैं अगले 2-4 दिनों में। अस्सलाम खान साहब कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम बेटा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, ये तो जायचों में आपने कहा था डील का अमल आएगा, मुज़ाकरात होंगे। डील की बजाय मुज़ाकरात आपने कहा था हो सकते हैं मुज़ाकरात, उसके बाद फिर नाकाम भी होंगे और उसके बाद फिर मुज़ाकरात का ये फाइनल मुज़ाकरात होंगे। वाडा साहब कह रहे हैं कि नहीं है। अब इससे लग रहा, बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत अब ज़रदारी साहब के बयानात, वाडा साहब के बयानात, हुकूमती बयानात के खान के गिर्द फिर शिकंजा टाइट करने लगे हैं, टफ टाइम देने लगे हैं। क्या नज़र आ रहा है चाचा? बिस्मिल्लाह बेटा, बात यह है कि सूरज ग्रहण गुजरा ताज़ा ताज़ा मंगल वाले दिन, और सूरज तो अपनी पूरी आबोताब से उसने काम दिखाया भी है, क्योंकि सूरज ग्रहण का असर 7 दिन तो रहेगा। देख लें कि वो बेड़े छेड़े भी इंडिया, वो क्या कहते हैं, अमेरिका, ईरान वगैरह देखें कुछ मामले में आए हुए हैं। अभी इस चांद ग्रहण ने भी आना है। इमरान खान के जैचे को अगर नीम का जैचे बनाएं, उसके 10th हाउस में खान साहब के मरीख बैठा हुआ है और 11th हाउस में सूरज है। अब ये कोई आसान सी बात नहीं है कि इसको अगर हुकूमत समझे कि जी खान साहब फंस गए हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि पहले खान साहब की आँख का जो भी मामला था, इशू था, अल्लाह पाक सेहत दे। लेकिन ये मैंने कहा था कि मुज़ाकरात होंगे और टूट जाएंगे। ये टूट गए। मुज़ाकरात तो होंगे। अब पहले ये बताएं, राना सनाउल्लाह साहब कोई कौंसलर है? नहीं। क्या है? वजीर है। क्यों? अहम वजीर है, बहुत अहम है। क्या है? बशीर हैं, ये आली नाल है, नून लीग के बड़े। अब इतना बड़ा बंदा जो बात आगे टीवी पे कहे या कहीं भी कहे, उस बात की कोई वैल्यू नहीं। हर कोई अहम मामला हो तो राना सनाउल्लाह साहब जो है वो बात करते हैं, उनकी बात नून लीग की बात होती है। और वाडा साहब, अब वाडा साहब सेनेटर हैं लेकिन वो नून लीग के नहीं हैं। एक न बात ये सुन ले, लेकिन वाडा साहब के पास एक खबर होती है, आला खबर, वो चिड़िया से भी ताज़ा ऊपर की खबर होती है। शाहीन है वाडा साहब, ठीक है। जब देखा राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी डील मिलती है, डील आगे नहीं ली जाती, जब ये आगे यानी कि हम फारग हैं, तो फिर फैसल वाडा आ गए। वो कौन ने कहने वाले कोई डील शील नहीं, लेकिन वो तो नून लीग के हैं। फैसल वाडा साहब तो सेनेटर है, वो तो बोल देते हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी नहीं, आजकल बाहर होंगे शायद, बाहर ही, उनका पता नहीं चलता था। अच्छा, वो तो बोल गए पाकिस्तान। अब जब वो उनकी तरफ से बयान आ गया फैसल वाडा का, कोई डील शील नहीं, इसका मतलब मुज़ाकरात टूट गए। अब मैं आता हूँ दूसरी तरफ। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई, एक टाइम आएगा मुज़ाकरात हो जाएंगे, सुलह हो जाएगी। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ क्या होती है? मुज़ाकरात होते हैं। ये जो मामला अभी जो हो रहा है, ट्रम्प साहब बैठे हुए हैं 20 ममालिक को लेके, क्या है? मुज़ाकरात ही हो रहे हैं ना। कैदी नंबर 804 वो पीडीएम ने किया अंदर इमरान खान साहब को, जी तोशा खाना, घड़ी चार, फलां ये तो फलां वो तो फलां ये। भाईजान है तो कन्विक्टेड है। मुज़ाकरात किस बात पे आप करते हैं? ये डील मिल रही है और डील लेनी ही रहे। इसका मतलब फिर ये हुआ ना खान साहब चोर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ खान साहब पे ये सब कुछ गलत है, सियासी कैदी हैं। मतलब तो फिर यही है ना।
अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो हज़ारों कैदी तो जेलों में मुज़ाकरात करेगी, ऐसा चोरी ना करना, बाहर आ जाओ, लाओ साइन करो। खान साहब जब आपने सजाएं दे दी तो फिर मुज़ाकरात की चीज़ का मतलब क्या है? सियासी कहते हैं। तो समझो, मेरी बात याद रखना, खान साहब कोई 1/12 लेके आएगा, 1/12 तो निकाल दिया ना अली अमीन गंडापुर, फारिग हो गए। अब 1/3 है सोहेल अफरीदी साहब, उनके हाथ में पावर नहीं। 1/12 कौन है? याद करें, अली मीनी, अली मीन तो मुतनाज़ा हो गए। याद होगा इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाली जगह से, करीब वहीं से। मैंने कहा तो गलत है, सितारों में तो कैद ही नहीं दिखाई दे रही। उस वक्त 1/12 की उम्र अता बंदियाल साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने छोड़ दिया, पेशन हुई मेरी पूरी हुई। मैं ये कह रहा हूँ पीटीआई के लीगल टीम जो है तमाम अदालतों में अब बेलें अप्लाई करेगी। अब से मुराद 10 दिन ले लें, ईद के बाद ले लें, अब कर लें, जो भी है, निचली कोर्ट सब उड़ा देंगी। कुछ अदालतें निचली कोर्ट में होकर कर देंगी, बेल दे देंगी, लेकिन छूटेंगे तो नहीं। फिर अदालत उस्मा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खान साहब की अपील जाएगी, वहां पे 1/12 है। कौन है 1/12? बताइए 1/12 वहां पे कौन है? जस्टिस अफरीदी साहब, ऑनरेबल, मुंह से जरा ऊंचा बोले, आपकी बात नहीं आ रही। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब। हाँ, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब 1/12 के खाने के मालिक है, उनके हाथों से खान साहब की रिहाई होगी। नून लीग नू बयानिया नहीं हो लबना, की कह रहे हैं? नून लीग में बैठना नहीं लबना। आ जाए खान साहब, अब राना सनाउल्लाह ने जो बात कर दी है, फिर राना सनाउल्लाह ने बैगेर मारा, तो यहाँ से कोई बैगोर मारा है उन्होंने? बैगेर थोड़ा सा मारा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही कहा कि ना डील है ना डील है, इस तरह की बातें ना हुई। आ जाइए उनकी बात, आज थोड़ी सी आई है। तो वो खान साहब नहीं ना माने। और वाडा साहब ने कहा कि शुक्र करो खान नहीं बनया, नहीं तो इन्ना दौड़ा लग तो जाएंगे। वो तो वाडा साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि कांपे डांगनी शुरू हो गई है। अभी तो कांपे डांगनी है, अब अभी तो आना है सूबों वाला मामला। जो ना बर्दाश्त करेगी नून लीग तो ना करेगी बर्दाश्त पीपल्स पार्टी, अवाम बर्दाश्त करेगी। मैं भी बर्दाश्त में तो अवाम हूँ, आप भी करेंगे, हम चाहेंगे सूबे बने, नए सूबे, बिल्कुल हम तरक्की होगी मुल्क में। अभी तो ये अजाब पड़ेगा, बिल्कुल। अच्छा, ये आने वाला जी, ये नोट कर लें। हाँ साहब, इमरान खान को अलीमा खान साहबा कहती हैं कि उनकी करा के हम बेल करवा के फौरी तौर पे ले जाएंगे जैसे खान को बेल मिलेगी अल-शिफा हॉस्पिटल। क्या मेडिकल ग्राउंड पे आपको आते नजर आ रहे हैं? बेटा ये आप मुझसे सवाल घुमा के कर रहे हैं, आज साफा से कहीं उठा के ले आए। ये तो मैं परसों से कह रहा हूँ आपको कि जनाब इनका कानूनी राइट है इमरान खान साहब का। जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बाबूजी हैं, उनको आपने जब भेज दिया इलाज के लिए, तो खान साहब के पास कानूनी राइट है कि फ्रेश ग्राउंड पे बेल अप्लाई करें। यही तो मैंने कहा था अदालतों में, जब नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट से लें। लेकिन हुकूमत की ख्वाहिश होगी कि ये हमें दरख्वास्त दें पेरोल के हवाले से, हम उनको निकालें, हम बयानिया बना दें। बयानिया नहीं होने देना इमरान खान ने। बिल्कुल सर, खान की सेहत के बारे में आपको कोई इंजेक्शन का मामला दोबारा नजर आ रहा है या ठीक हो गया? देखें 5 दिसंबर 2026 तक खान साहब की आंखों का मामला रह सकता है। और ये आंखें का एक ऐसी बात है, जब इंजेक्शन वाली बात हो तो समझ लो रेटिना का मसला है। अब रेटिना में कौन सी डिजीज़ है जो डॉक्टर बताएगा। इसमें बड़ी बड़ी डिजीज़ होती हैं, इन्फ्लेमेशन, सोजिश हो जाती है आँख की, जिससे आपकी आँख का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, उसमें बिनाई भी जा सकती है। इसमें यूवीआइटिस इसको कहते हैं। इसके अलावा फिर आप ग्लोकोमा वगैरह या पीछे स्टिकर पे कोई ब्लड चिलड आ जाना, इसीलिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। पता नहीं कितनी बीमारियां, कितनी किस्म की आँखों की, तो स्पेशलिस्ट ऑफ जो आइज़ हैं, आई स्पेशलिस्ट वही बताएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ ये आँख वाला मामला होगा, इंजेक्शन दूसरा दिया जाएगा और फिर उसके बाद तीसरा भी दिया जाएगा, ऐसा होगा। देख लीजिएगा मेरी पेशेंट गोइयाँ, जब इंजेक्शन दिए जाते हैं इसका मतलब आपको मर्ज तशखीस नहीं हुआ कि क्यों हुआ है, ठीक है, फिर उसकी मेडिसिन दी जाए। लेकिन उसको इंजेक्शन इसीलिए दिया जाता है ताकि ये बीमारी आगे ना बढ़े। और फिर जब तक मर्ज ना मिले तो फिर स्टीरॉइड पे ले जाते हैं, ये भी होता है, ड्रॉप्स होते हैं स्टीरॉइड्स के।
तो जिस ताकि वो बीमारी आगे ना बढ़े, ये चीज़ें होती हैं। डॉक्टर ने एग्ज़ाम भी करना होता है कि अगर आँख में कोई मसला है, कोई हड्डी तो नहीं टूटी, कोई ये चीज़ तो नहीं हुई, तो वो तो नहीं, वो एग्ज़ाम होगा। गो के पता नहीं कोई खान साहब का कोई शोल्डर निकला था, उस वजह से मामला है, कोई गोली की वजह से हुआ था, इससे ये मामला है। कोई ना कोई चीज़ तो निकलेगी जिसके मुताबिक प्रॉपर इलाज होगा। अगर ये चीज़ें ना निकली तब भी खान साहब को आबो हवा बेहतर देनी पड़ेगी, निकली तब भी देनी पड़ेगी। ज़्यादा सोच नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि इससे असर दिमाग आँखों को पड़ता है। इसी पे क्लोजिंग करते हैं। आतिफ मजीद, एम एच खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।